गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लाइट चैप्टर का एक लेक्चर लेके आया हूँ। आज ये लेक्चर का सीरीज वन है, पहला लेक्चर है लाइट चैप्टर के लिए। तो आइएगा इसी की बात की जाएगी लाइट चैप्टर। ये हमारा आज का सीरीज वन क्लास 10 का लाइट क्या है? ये है लाइट, देख रहे होंगे आप सब। सनलाइट अर्थ पर पड़ती है हमारे। सबसे जो मेजर सोर्स है, सबसे जो बड़ा सोर्स है लाइट का हम तक पहुंचने का, वो ये हमारा प्यारा सन है। इससे लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है। हमारे अर्थ तक लाइट पहुंचाने का जो काम है हमारे इस सन का। ठीक, अब ये तो सबसे बड़ा सोर्स हो गया सन हमारे अर्थ के लिए, या साथ के जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके लिए ये सबसे बड़ा सोर्स हो गया। अब जब हम बात करते हैं इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की, तो ये लाइट जैसा कि आप सब जानते हैं, सन से निकलने वाली लाइट अर्थ पे जो पहुंचती है वो आपको कुछ 8 मिनट और 16 सेकेंड में सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचती है वो आपको इतना टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 8 मिनट और 16 सेकेंड। सन से जो, अगर ये हमारा सन हो और ये हमारी अर्थ है, तो लाइट आने का जो टाइमिंग है, समय है, वो इतना। ठीक, अब ये तो आती है ये टाइम। दूसरी चीज आपकी लाइट की स्पीड क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए इस चीज को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना लाइट चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, जो कि वैक्यूम का मतलब क्या है? जहां पे एयर ना। वैक्यूम का मतलब क्या है? जहां पे एयर अवेलेबल नहीं होती है, हम उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये है। अब अगर आप देखिए जो लाइट है हमारी, वो हमारे जो अर्थ पे आती है, हमारे अर्थ पे जब लाइट आती है, तो अगर ये अर्थ है आपकी, और ऊपर अगर आप देखिए यहाँ ढेर सारी एयर्स की लेयर, ढेर सारी एयर की लेयर। इसलिए अगर सन से लाइट आ रही है तो वो वैक्यूम से तो आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में एयर में आ जाती है तो जगह जगह उसकी स्पीड कम है। एयर में आने पे उसकी स्पीड हो जाती है 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब वो एयर में आए। यही वो ग्लास में चली जाए 2.5 हो जाती है, ग्लास या इसी के आसपास थोड़ा सा वाटर में। ये लाइट की स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है। सबसे कम होती है लाइट की स्पीड डायमंड में। डायमंड में क्यों कम होती है? क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इसलिए हमारे डायमंड
में आपकी लाइट की स्पीड सबसे कम मिलती है, सबसे कम होती है। ठीक, जब लाइट ट्रैवल करके आ रही है, लाइट जब ट्रैवल करके हम तक आ रही है तो टाइम ले रही है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड लाइट की शो होती है। तो ये तो सनलाइट की बात हुई। अब वैसे भी अगर आप लाइट देखते हैं तो लाइट दो टाइप का, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, एक नॉन ल्यूमिनस। लाइट दो टाइप्स, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो चीजें हमको डायरेक्ट लाइट देती हैं वो ल्यूमिनस है, जैसे सन है, टॉर्च है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, जैसे दीवारें हैं, ये दीवार है, ये दीवारें, जैसे दीवार अब लाइटिंग हो रही है, चमक रही है, इसका मतलब ये नहीं ये हमको लाइट दे रही है। लाइट हमको सन से या बल्ब से या किसी सोर्स से मिल रही है, लेकिन ये दीवारें भी हमको लाइट दे रही है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन के कारण, जिसको हम क्या समझते हैं, अब हम यहाँ पे उसको समझते हैं तो वो नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जो डायरेक्ट देता है, नॉन ल्यूमिनस जो डायरेक्ट लाइट नहीं देता। दो टाइप से ये चीज़ें बटी हुई। ठीक, अब डायरेक्ट लाइट देना और ना देना की बात है, तो आपके कोर्स में दो चीज़ें, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन, इसकी बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की हम बात सबसे पहले। अब रिफ्लेक्शन क्या है, देखिएगा यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर इधर एक आप देख रहे हैं एक रोज रखा होगा, वो अगर आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर ट्रांसफर होकर आ गया एकदम, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। ये क्या है, ये पूरा हमारा रोज है, ये प्लेन मिरर है और इधर पूरा का पूरा दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, प्लेन मिरर में चीजें उल्टी दिखाई देती हैं। ये देखिए यहाँ उल्टा दिख रहा है, खुद को प्लेन मिरर देखिए उल्टा दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में चीजें रिफ्लेक्ट होके जस्ट अपोजिट आती है। यहाँ बात सिर्फ प्लेन। अगला देखिएगा, अब रिफ्लेक्शन, दूसरी चीज क्या है, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क लाइट। मतलब अगर अंधेरा हो तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाते हैं। मतलब कि हमको किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है। हमको किसी भी चीज को देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। तो ये क्या हमको विजिबल सेंसिटिविटी देती है। लाइट क्या करती है, हमको विजिबल सेंसिटिविटी लाइट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ देखिए, ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जब आप कमरे में लाइटिंग कर देते हैं, कमरा में लाइट आ जाती है या लाइट जलने लगती है, तो ऐसे केस में हमको क्या हो जाता है, चीज़ें हमको विजिबल दिखने लगती है। दूसरी चीज यहाँ, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, सिंगल बात है लाइट, जिसके कारण चीज़ें विजिबल हो रही, लाइट। चीज़ें विजिबल होने का क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइट के कारण। जैसे कि हमारे रेटिना पे लाइट पड़ती है, रेटिना में जब लाइट पड़ती है वो लाइट पड़ती है और इमेज बनाती है। अब वो होता क्या है, किसी चीज़ से टकरा के आगे रिफ्लेक्शन होता है, तब उनको वहाँ से हम इमेज बनाती है हमारी रेटिना। An object reflects light then falls on it. The reflected light when received by our eyes enable us to see things. ये जो भी मैं कह रहा था सेम चीज़ वही लिखी हुई है यहाँ से, तो मैंने अभी आपसे कहा वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, ये लाइट, ठीक, लाइट हमको किसी भी चीज़ को कहें दृश्य प्रकाश, या हम कहें देखने की क्षमता, देखने की
क्षमता वो कहाँ से आती है? लाइट से आती है। कहाँ से आती है? लाइट से। लाइट हमको देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है। अगला देखिएगा, कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर। कुछ कॉमन फिनोमिना, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। सबसे पहली चीज है मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म होते हैं। दो टाइप के हम मिरर पढ़ेंगे, एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंस से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे भी हमको क्या? लाइट का ही काम। वहां पे भी हमको किसका काम है? लाइट का ही काम। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार ट्विंकल क्यों करती है, या ऐसा स्टार से ट्विंकलिंग में स्टार की लाइट जो हम तक आ रही है उसका क्या रीजन है, वो क्यों है? वो भी लाइट के ही कारण है। अब वो एयर के लेयर्स के कारण ट्विंकल करते हैं, बात करेंगे ब्रीफ में इससे। ब्यूटीफुल कलर्स इन रेनबो, रेनबो में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं हमको, इस कारण? लाइट के कारण। अब व्हाइट लाइट 7 पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिस्पर्जल हो जाता है। ठीक, बेंडिंग द लाइट ऑफ अ मीडियम। अब क्या है? लाइट बाय मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा लाइट को बेंड किया जाना। बेंड किया जाना मतलब एक जगह दूसरी जगह तरफ सेंड कर देना, जैसे कि हम मिरर ले खड़े हो जाए, लाइट टकरा कहीं और चली। ये है स्पार्कलाइन द डायमंड। अब तो वो डायमंड के अंदर जो चमक आती है वो लाइट के कारण लाइट अंदर जाती है। मैंने आपको बताया सबसे स्लो हो जाती है लाइट डायमंड में, तो जितना हार्ड स्लो हो जाएगी तो हर जगह उसके अंदर टकराएगी, तो क्या करती है? एक बहुत ही अच्छा चमक करती है, जिसके कारण हम डायमंड को बहुत पसंद करते हैं। कलर्स फॉर्म ऑन थिन ऑयल फिल्म। अब ये देखिएगा, अब थिन ऑयल फिल्म का मतलब ऑयल डाल दिया जाए या ऑयल फिल्म बनाई जाए, तो ऑयल फिल्म का मतलब क्या है? किसी लिक्विड में ऑयल के ऊपर डाल देंगे तो हल्का सा कलर दिखाई देता है, पानी पर ऑयल डाल के कलर दिखाई देता है। कलर्स फॉर्म्ड इन सोप बबल। सोप बबल जो होता है हमारा, सोप बबल क्या होता है? जैसे अगर आपने बचपन में खेलते समय कभी सोप बबल का यूज़ किया होगा। सोप बबल क्या है हमारा कि भैया हम ऐसे ऐसे बबल्स निकलते हैं, साबुन से ऐसे सोप बबल कहलाता है। और वो बबल्स क्या होते हैं? देखो चमकीले टाइप, चमकदार होते हैं, हमको सोप बबल्स कहते हैं। उसमें अब हम लोग ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं, ये सारा फिनोमिना लाइट से ही, इससे संभव है, लाइट से। अब आते हैं, अभी तक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था इस शब्द का। अब यहाँ पे हमको मिलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। देखिएगा लाइट के रिफ्लेक्शन में अब यहाँ पे कोई इंसिडेंस है, और यहाँ प्लेन मिरर को हिट किया, रिफ्लेक्टेड है। पेन का कलर बदल लेते हैं थोड़ा। ये देखिएगा, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो बीच में नॉर्मल, बीच में नॉर्मल। जब कहीं भी लाइन आती है और जाती है तो बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम। उस नॉर्मल से ही हम एंगल करते हैं, इसको हम इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ से ये दो एंगल बनते हैं, ये नॉर्मल है, इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमको यहाँ से दो रिफ्लेक्शन लॉज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिफ्लेक्शन लॉज, दो रिफ्लेक्शन लॉज। पहला रिफ्लेक्शन लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम पॉइंट इन अ प्लेन। एक ही पॉइंट पे होते हैं प्लेन, पहली बात। दूसरी बात, इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। ये दो लॉज देखिए। पहला लॉ देखिएगा क्या कह रहा है? पहला लॉ हमारा
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया आपको ये। और दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में आपके इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस रे देखिएगा, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर इन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट। प्लेन में सेम पॉइंट पे भी होंगे, एक ही प्लेन। एक चीज कह रहा, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface। मतलब ये जितने भी रिफ्लेक्शन जिस भी सरफेस पे होगा ये लॉ फॉलो करेगा, और ये आपके स्फेरिकल पे भी फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, प्लेन मिरर में नहीं, स्फेरिकल मिरर में भी ये फॉलो करेगा आपके लिए एज यूजुअल। ठीक, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, सेम चीज देखिए उस तरीके से आपको दिखा रहा है। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसी को देखिए पूरा ये फिनोमिना आपको फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है आपके प्लेन मिरर में, आपके प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। अब जब आप इमेज बना देख ले रहे हैं, यहाँ प्लेन मिरर इमेज बनती है, उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है प्लेन मिरर की। पहली प्रॉपर्टी, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपसे बहुत पूछा जाता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी प्लेन मिरर की इमेज। दूसरी, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखें, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों इक्वल होगी हमेशा, दोनों हमेशा इक्वल होगी। Image is as far behind the mirror as object is front of it। मतलब जितना आपका मिरर से ऑब्जेक्ट दूरी पे दिखेगा उतना ही इमेज भी दूरी पे दिखेगी। जितने दूरी पर लगेगा आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूरी पे कोई न कोई इमेज बनेगी। अब वो जो इमेज बनती, जैसे कि आप ही हैं, हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, जितना दूर जाएंगे हमारी जो इमेज उतना दूर जाएगी, और जितना नज़दीक आते हैं उतनी ही इमेज हमारी नज़दीक आती है। तो इस तरीके से इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनती है। राइट आर्म लेफ्ट में होता, लेफ्ट आर्म राइट में, ठीक, लेफ्ट राइट का होता, राइट लेफ्ट हो जाता है। ये आपका प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। और कुछ प्रॉपर्टीज भी अगर हम इसमें प्लेन मिरर की देखें तो एक चीज हमेशा ऐसी 4 होगी 5 ही देखिएगा। प्लेन मिरर में अगर आप देखिए, प्लेन मिरर हमेशा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर की साइज के हिसाब से अगर कोई 6 फीट का आदमी है तो उसको इमेज, उसकी इमेज कितने साइज के मिरर में दिखेगी, इसकी साइज का जस्ट क्या कर देना है, हाफ कर देना है, जस्ट हाफ कर देना, जस्ट हाफ कर देंगे ऑटोमेटिक। तो मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि अगर 6 फीट का आदमी है उसको कंप्लीटली एक किस साइज का मिरर हो जिसमें कि उसको पूरा पूरा देखा जा सके, तो उसकी हाइट डिवाइडेड बाई 2 आप इतने आराम से सीधे से क्वेश्चन आते हैं। उस अब 3 फीट के शीशे में, मिरर में आप 6 फीट के आदमी को आराम से देख सकते हैं। ठीक, ये बात। एक चीज़ और भी होता है, अब कोई आदमी अगर दौड़ता हुआ शीशे की तरफ आ रहा है तो शीशे में उसकी स्पीड दुगनी समझ में आती है, शीशे में उसकी स्पीड दुगनी समझ में आती है। कोई भी आदमी अगर शीशे की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है उसकी स्पीड दुगनी समझ में आएगी। ठीक, ये आपका मिरर, प्लेन मिरर का आपका प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। अगर प्लेन मिरर के हम यूजेस की बात करें
देखिए पार्लर्स में, घरों में, हर जगह हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। लेकिन अब जैसे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जैसे होता है, तो अब देखिएगा प्लेन मिरर, आइए उसकी इमेज निकालते हैं, फिर थोड़ा सा आसान रहेगा। अच्छा से मिल जाए। इसमें मिल नहीं रहा, यहाँ मिल नहीं रहा है। आइएगा दूसरे उसमें देखते हैं। ये देखिए जैसे ये ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी हो। अब अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है, इस मिरर के सामने साइड में आप क्या देखते हैं? चेहरा देख पाते हैं, अपने को देख पाते, पीछे साइड इसकी कोटिंग होती है। और जो ये पीछे साइड इसकी कोटिंग होती है, वो कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कोटिंग कैसी हो रही, जितनी ज़्यादा, ये देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा वो कोटिंग आपकी क्या होगी, डेंस्ड होगी, आपके प्लेन मिरर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जो ऐसे कोटिंग होती है, आप देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा आपके ये डेंस्ड होगी, देख रहे हैं, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जब आप मोबाइल यूज लेते हैं, तो मोबाइल में अगर आप ध्यान दीजिए, एप्पल का फ़ोन कहते हैं ना 2 मेगापिक्सल में बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो देता है, और बहुत से 50 मेगापिक्सल कैमरे उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं दे पाते। उसका रीज़न आपका कैमरे का मेगापिक्सल नहीं, आपके स्क्रीन का पिक्चर है। स्क्रीन का पिक्चर है, मतलब जो स्क्रीन है आपके मोबाइल की, उसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतने ही कम फ़ोटो फटेगी। अब एप्पल का जो फ़ोन होता है, उसकी स्क्रीन पे आपके पिक्सल बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज द रीजन 2 मेगापिक्सल का भी आपका जो कैमरा होता है, वो बहुत अच्छी इमेज देने का एप्पल का फ़ोन काम आता है। अब आप कोई भी अगर फ़ोन 50 मेगापिक्सल ले लीजिए, लेकिन अब आपकी स्क्रीन का ही अगर पिक्सल कम है, फोटो ऑटोमेटिक फट जाएगी, फोटो आपको फट जाएगी, और आपको लगेगा आपका कैमरा नहीं सही है, कैमरा की चक्कर। तो कैमरा की बात है, स्क्रीन की बात है। वैसे ही इसमें जितना अच्छा कोटिंग रहेगा, उतना ज़्यादा आपका शीशा बेटर होगा, अच्छा होगा। जैसे कि आप कभी ध्यान दीजिए, अगर आप बार्बर के यहाँ जाते हैं, बार्बर के यहाँ जब जाते हैं, तो बार्बर के यहाँ गए, आप अपना बाल कटवाया, बाल कटवाने के बाद आप क्या करते हैं? बाल कटवाने के बाद आप जब खुद को बार्बर के यहाँ देखते हैं, तो खुद को देखने के बाद बार्बर के यहाँ क्या लगता है? कितना अच्छे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया से आए, कितना बढ़िया काट दिया, एकदम टनाटन हो गए हैं, ठीक वहाँ। लेकिन वहाँ से घर आते आते ही हमारी जितनी भी सुंदरता कम हो जाती है, लगता है रास्ते भर में नहीं कम हो गई। एक तो उसने अपने भाई बार्बर हाउस में क्या अच्छी खासी लाइटिंग रखा रखी है, और दूसरा चीज़ क्या कर रखा, उसने अपना जो शीशा वो अच्छी क्वालिटी का रखा। जितनी अच्छी क्वालिटी का शीशा रहेगा उतना बेटर। जैसे कि अगर आप बहुत सस्ता शीशा लीजिए, तो देखिए उसमें चेहरा उतना बेटर आपको नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अच्छा शीशा ले लेंगे, उतना ज़्यादा निखार वाला चेहरा आपका दिखने लगता है। पिक्सल्स पीछे एकदम जितने ज़्यादा होते हैं, तो कोटिंग अच्छी हो गई तो एकदम बढ़िया देखने लगते हैं। सारा खेल कोटिंग का है, जैसे मोबाइल में पिक्सल का है, ठीक। ये प्लेन मिरर की बात हम कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आई बात स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का मतलब स्फीयर से, स्फीयर मतलब कोई सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? ये देखिए,
दिख रहा है? से दिख रहा होगा। ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर को अगर आप कहीं से भी कट करते हैं, कहीं से भी कट करते हैं, स्फीयर उठा कर कट करते हैं, तो कट करने के बाद हमको दो टाइप के मिरर मिलते हैं, एक कॉनकेव मिलता है, एक कॉन्वेक्स। किसी भी जब स्फेरिकल मिरर को आप कट करते हैं तो दो टाइप का फिनोमिना मिलता है, एक कॉनकेव मिलता है और एक कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे दोनों में दो चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक, तो ये स्फेरिकल मिरर से काटने के एंगल को बनता है। ठीक, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। लेकिन हम इस टॉपिक की बात अब नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, काफी जल्दी। तो आज हमने जितना पढ़ा उससे आज को रोकते हैं, कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।